आज हम सीखेंगे ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन के बारे में कि ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन क्या है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यू सर्टनली आर इन प्रोसेस कि आप ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन सबमिट करने वाले हैं या फाइल करेंगे सम टाइम लेटर। सो ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन को फॉर्म I-485 एप्लीकेशन टू रजिस्टर परमानेंट रेजिडेंस और एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस एप्लीकेशन कहते हैं आम अल्फाज में। ग्रीन कार्ड की एप्लीकेशन, ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन। ओके, आप किसी भी कैटेगरी में हैं, आपको ग्रीन कार्ड हासिल करना है, आपको ये एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है। अगर आप यूएस में हैं, ऑफ कोर्स अगर आप इमिग्रेशन करते हैं होम कंट्री से तो आपका वो एक डिफरेंट क्राइटेरिया है जिसमें आपको इमिग्रेशन वीज़ा मिलता है। आप यूएस आते हो, आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है। लेकिन इसको हम इस हवाले से बात करेंगे कि आप यूएस में और ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन फाइल करना चाह रहे हो। ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन कहाँ पे फाइल करते हैं, लेकिन ये याद रखिए कहाँ पे फाइल करते हैं इसका डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी में आप फाइल कर रहे हो और आपकी लोकेशन क्या है। यूएस में डिफरेंट जो है इनकी लोकेशंस हैं यूएससीएस की जहाँ पे आप सबमिट करते हो। कोई एक नहीं है, ऑफ कोर्स 50 स्टेट्स हैं, सभी एक जगह पे अगर डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे दे गोना बी लाइक लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सो डिफरेंट लोकेशंस हैं यूएससीएस की। इसका इंस्ट्रक्शनल डॉक्यूमेंट है जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपकी सिटी कौन सी है, आपकी लोकेशन कौन सी है, स्टेट कौन सी है और आप किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। तो उसको यूएससीएस ने डिवाइड किया हुआ है, उसको आप इंस्ट्रक्शनल डॉक्यूमेंट में देखेंगे तो आप फाइल कर सकते हैं। प्लस यूएससीएस के कई सर्विस सेंटर हैं। सो there are many service center and they have different location जिसमें आप जो है ना आपको अगेन कैटेगरी देखना होगा और आपकी स्टेट देखनी होगी। उसके हिसाब से आप इंस्ट्रक्शनल डॉक्यूमेंट में देखोगे कि आप किस जगह पे इस डॉक्यूमेंट को फाइल कर सकते हो। प्रोसेस जो ज़रूरी चीज़ है जिसके बारे में मैं अभी डिटेल में डिस्कस करूँगा कि प्रोसेस ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है। देयर सो मेनी पीपल जो कि क्यूरियस हैं कि इसका प्रोसेस क्या है, इसका स्टेप क्या है। अगेन कोई भी कैटेगरी है, आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ। उसके बाद यूएससीएस आपको नोटिस ऑफ एक्शन इशू करेगा। नोटिस ऑफ एक्शन में एक किस्म का एक्नॉलेजमेंट डॉक्यूमेंट है कि आपकी फ़ाइल हमें मिल गई है, आपको ये सर्विस, ये केस नंबर असाइन हुआ है जो कि MSC से शुरू हो सकता है, IOE से शुरू हो सकता है, WAC हो सकता है। वो कुछ भी केस नंबर होगा उससे कम आप अपने केस का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में आपको एक नोटिस ऑफ एक्शन आ गया कि हमें आपकी फ़ाइल मिल गई है, ये आपका केस असाइन हुआ है, आप ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं। जो सेकंड स्टेप होगा उसमें आपके लिए बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट स्केड्यूल होगी, आपके फिंगरप्रिंट्स की अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करेंगे, बताएंगे कि भी किस लोकेशन में आप जाएं। ज़्यादातर जिस लोकेशन में आप हो, जहाँ पे आप रह रहे हो, जो आपकी सिटी है उसके करीब यूएससीएस का एप्लीकेशन सपोर्ट सेंटर होगा जहाँ के आप आ जाके फिंगरप्रिंट्स अपॉइंटमेंट करोगे। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जो फॉर्मल होती हैं उसके लिए दे वांट टू हैव योर फिंगरप्रिंट्स डन। क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो उस अपॉइंटमेंट लिखा होगा। बट रिमेंबर ये अपॉइंटमेंट मिस नहीं करनी है। अगर ट्रैवल स्केड्यूल है, मेडिकल अपॉइंटमेंट है, ट्राई टू मेक इट डजंट टेक मच टाइम, लाइक दे रियली barely टेक लाइक 10 मिनट्स। ऑफ कोर्स आपका जो भी कम्यूट टाइम है वो होगा आपके लोकेशन से कितना दूर है, बट इट डजंट टेक मच टाइम, डू नॉट मिस दैट। आई मीन इफ़ यू रीस्केड्यूल, रिमेंबर ये तब तक आपका केस पॉज होगा बिकॉज दे वांट टू मेक श्योर कि आपका ये हो जाए बायोमेट्रिक्स, देन दे वुड रिव्यू एक्टिवली योर एप्लीकेशन। जब तक नहीं होगा, एक महीना आप रीस्केड्यूल कर लेते हैं तो तब तक that's gonna delay, that makes sense, right? Okay, that's gonna delay your process. Just be careful, make it priority, attend this appointment for biometrics. आपका ये स्टेप हो गया। उसके बाद आपकी फ़ाइल क्यू में है, एक लाइन में है। देयर आर सो मैनी पीपल, राइट, जिन्होंने एप्लीकेशन जमा करवाई है। तो जब आपकी बारी आ जाएगी तो फिर आपके लिए इंटरव्यू स्केड्यूल होगा। लेट्स से एक एग्जांपल देते हैं कि स्पाउस बेस्ड कैटेगरी में आपने अप्लाई किया, आपको इंटरव्यू स्केड्यूल होगा। उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे कि इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस होंगे,
अभी हम जनरली बात कर रहे हैं कि ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है। देर आर लाइक बहुत सारे लोग हैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि किस क्या क्या क्वेश्चन हुए, बट आप इट डिपेंड्स कि आप किस कैटेगरी में गए हो, राइट। स्पाउस बेस है आपका, फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स ने आपके लिए केस ये भी हो सकता है जो मैंने रिसेंटली देखा है, आपके पेरेंट ने आपके लिए किया हुआ था, अब बैक होम कंट्री में हो, कुछ लोग विजिट वीज़ा पे आ गए या स्टूडेंट वीज़ा पे यूएस में आ गए, आपकी पिटिशन अप्रूव हो गई, एडजस्टमेंट यहाँ पे लगा लिया। सो उनके इंटरव्यू का जो क्वेश्चंस हैं वो डिफरेंट होंगे, राइट। स्पाउस बेस कैटेगरी में डिफरेंट होंगे, तो उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। आपका इंटरव्यू हुआ, मोस्ट ऑफ द केस में आपको फ़ौरन बता देते हैं कि आपका इंटरव्यू या जो उन्होंने एप्लीकेशन अभी अप्रूव कर दी है, दे आर सेटिस्फाइड, आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई। सो कंग्रेचुलेशंस, ग्रीन कार्ड की एप्लीकेशन अप्रूव हो गई, दैट मीन्स यू कैन गेट द ग्रीन कार्ड, सो दैट्स गुड। आपको फ़ौरन कह सकते हैं, समटाइम फ़ौरन नहीं कहते, वो कहते हैं कि हम आपको डिसीजन बता देंगे, डोंट गेट पैनिक, डोंट वरी, इट्स नॉर्मल प्रोसेस। वो कहेंगे अभी हम आपको विल लेट यू नो अबाउट द डिसीजन, ठहर के बताएंगे आप। तो उसके बाद एडमिन प्रोसेस जो भी उनका हो सकता है, कुछ भी आप ले लें, उन्होंने अपने सुपरवाइजर से रिव्यू करवाना है, डॉक्यूमेंट्स को दोबारा से देखना है, कुछ वेरिफिकेशन करनी है, वो उनका काम है, जो भी करेंगे उसके बाद आपको बता देंगे। द बेस्ट थिंग यू हैव अ केस नंबर, आप उसको ट्रैक कर सकते हो कि भी आपके केस का क्या स्टेटस है। इट डजंट टेक मच टाइम। रिसेंटली कुछ लोगों ने बताया अप टू 2 वीक्स हुआ था, कुछ ने बताया उनका 1 महीना लगा। जो भी बैक एंड वेरिफिकेशन उन्होंने करनी थी, प्रोसेसिंग करनी थी, सुपरवाइज़र की अप्रूवल लेनी थी, दे डिड दैट एंड दे गॉट द नोटिस के उनकी ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है। दैट्स गुड। इसके बाद अगर आप ट्रैक करेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, ओके हमने आपका ग्रीन कार्ड प्रिंटिंग के लिए भेज दिया है, अब प्रिंट होके आ गया है और हमने आपको सेंड कर दिया है आपके मेलिंग एड्रेस पे, 2-3 बिजनेस डेज में मिल जाएगा। तो कंग्रेचुलेशंस, यू हैव द ग्रीन कार्ड नाउ। ये प्रोसेस था, स्टेप बाय स्टेप आपने लर्न किया। अब जानते हैं फीस के बारे में। एक्सक्यूज मी, फीस इसकी कितनी है? देखें, ज़्यादातर जो कैटेगरी में लोग हैं वो हैं 14 ईयर्स से 78 ईयर्स के दरमियान। तो 14 ईयर्स और 78 ईयर्स के दरमियान अगर आपकी एज है तो $1140 इसकी फ़ीस है, $1140। और इसके साथ $85 आपकी बायोमेट्रिक्स की फ़ीस है। लिहाजा मेक श्योर करिए जब आप पैकेट जमा करवाते हैं तो आपने $1185 इसकी फ़ीस जमा $1140 फ़ीस जमा करवानी है और 85 बायोमेट्रिक की फ़ीस। अगर बायोमेट्रिक नहीं जमा करवाई तो बायोमेट्रिक आपकी स्केजूल नहीं करेंगे, आपको नोटिस भेजेंगे, आप फ़ीस जमा करवाएंगे, फिर नोटिस भेजेंगे, स्केजूल करेंगे बायोमेट्रिक के लिए। जस्ट इमेजिन कितना टाइम आपका लेट हो जाएगा। सो द स्टेप्स आर रियली इम्पोर्टेंट, ओके। मेक श्योर जब फ़ीस जमा करवाएं तो आप बायोमेट्रिक्स की और जो $1140 आपकी फ़ीस है वो जमा करवाएं। अगर 14 ईयर से अंडर हैं तो $750 इज़ योर फ़ी, और उसके लिए बायोमेट्रिक्स आपकी अपॉइंटमेंट चाहिए। सो आज हमने फ़ीस के बारे में डिस्कस किया, प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया, और कहाँ पे फ़ाइल करते हैं इसको हमने डिस्कस किया। लेकिन आप किसी भी कैटेगरी में हैं, आप जानना चाह रहे हैं इस एप्लीकेशन को फिलअप कैसे करना है, तो अभी हम स्क्रीन शेयर करेंगे। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करके सिस्टम की तरफ लेके जाऊंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपने इस एप्लीकेशन को किस तरह से फिलअप करना है, ताकि अब जब आप इसको फिलअप करेंगे तो मेक श्योर कि उसमें आप कोई गलती ना हो। बट दैट्स फॉर एजुकेशनल पर्पस। और रिमेंबर जो भी फ़ीस बताई है दैट इज़ एज ऑफ नवंबर 2023। अभी नवंबर का महीना है, आई मीन आप 4 साल बाद अगर ये वीडियो देखेंगे एंड देन फ़ीस चेंज हो चुकी होगी, सो देन डोंट से दैट कि मैंने इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। सो दैट इज़ एज ऑफ टुडे नवंबर 2023 इसकी ये फ़ीस। अभी सिस्टम की तरफ चलते हैं। होप के वीडियो आपको हेल्पफुल होगी। आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मोर वीडियो के लिए चेक आउट माई वेबसाइट एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।